Happens a lot. And nobody knows why. Happens a lot. आज आप किसी को भी पूछ लो, I think जो ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो, एक दिन के अंदर बंद हो जाएगा. Saw it just like anybody else. I thought it was an act of terror, not a good thing because people die because of it. So many lives will be thwarted, and I could have been one of them. My son could have been one of them. My wife is a Hindu. My son is being brought up Hindu and Muslim or whatever. I'm a Muslim. Anybody, bystanders get hurt in acts of terrorism like this. हमारे बॉलीवुड की पॉपुलर स्टार आलिया भट्ट ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने रेड कारपेट डेब्यू को रखा होल्ड पर, ये कहते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस अनबन के चलते वो ये डेब्यू नहीं करेंगी। तो क्या सही में उनकी ये देशभक्ति एकदम से जग उठी, या फिर ये भी एक ड्रामा है स्पॉटलाइट में आने का या दुनिया के आगे अच्छा बनने का? कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 पर दुनिया भर के लोगों की नजर थी। जहां हर कोई आलिया के रेड कारपेट डेब्यू का वेट कर रहा था, वहीं आलिया ने लास्ट मोमेंट पर फेस्टिवल में जाने से इनकार कर दिया। उनके इस फैसले ने उनके फैंस का दिल एक बार फिर जीत लिया। लोगों को उनका ये फैसला बहुत पसंद आया। पर कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने से इनकार करने वाली शायद वो पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी होंगी, क्योंकि यहाँ जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। उन्हें मिला, पर उन्होंने अपने देश के लिए ना जाने का फैसला किया। जहाँ उनका ये फैसला लोगों का दिल जीत रहा था, वहीं बाकी सेलिब्रिटी का साइलेंस लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर रहा था। पिछले कुछ टाइम से चल रही पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई से हमारा पूरा देश बहुत टेंशन में था, लेकिन तब भी लोगों को अपने देश, अपने सोल्जर्स की टेंशन से ज्यादा पाकिस्तान की हानिया आमिर की टेंशन थी। उनकी आईडी को इंडिया में बैन कर दिया गया था, तो लोग उनको याद कर करके पोस्ट कर रहे थे। लोग इतने अंधे हुए पड़े हैं कि उनको इस सीरियस सिचुएशन में भी पाकिस्तान की एक्ट्रेस की ज्यादा फिक्र होने लगी है। पर यहाँ हानिया ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा इंडिया की ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का। वो बार बार इंडिया को सपोर्ट करती नजर आ रही थी, इससे लोग सही में उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। पर जहाँ हानिया भी इंडिया के सपोर्ट में नजर आ रही थी, वहीं हमारी इंडस्ट्री के लोग गायब थे। हमारे बॉलीवुड के स्टार्स बिल्कुल शांत और लापता हुए पड़े थे, जिसके चलते बहुत से लोगों ने इस चीज के अलग अलग मतलब निकालना शुरू कर दिया। चलो मानते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए ही अपने देश को सपोर्ट करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अब एक बड़े सेलिब्रिटी हो इंडिया के, और जब सामने वाले दुश्मन देश तक के एक्टर में इतना दम है कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं सरेआम, तो आप लोग चुप क्यों हो? क्यों बॉलीवुड की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस मुश्किल टाइम में बिल्कुल शांत हैं? क्या उनको अभी भी दूसरी देश से आ रहे उनके फैंस के प्यार को खोने का डर है? क्या अपने देश को लेके उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? चलो ठीक है, सिर्फ स्टोरी या पोस्ट ना डालने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपने देश से प्यार नहीं, पर उनको ये चीज भी सोचनी चाहिए कि अगर वो एक ट्वीट भी करते तो इंटरनेशनली भी सर्कुलेट होता। दुनिया के लोग उन्हें देखते कि वो अपने देश को लेकर एक्टिव हैं और चल रहे इस वॉर में फुल सपोर्ट कर रहे हैं अपने इंडिया को और इंडियन सोल्जर्स को। ऐसा नहीं है कि कोई अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। अपने काम के प्रमोशन के लिए हमेशा सभी स्टार्स एक्टिव रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में मेट गाला के चलते शाहरुख लगातार अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनके लिए सब नॉर्मल था, उनका मेट गाला से इन्विटेशन आना और वहां जाकर अटेंड करते हुए पोस्ट करना, वो भी तभी जब इंडिया के सोल्जर्स हमारे लिए लड़ रहे थे। इतनी टेंशन का माहौल जहां सब हमारी इंडियन आर्मी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनके लिए रोज प्रेयर कर रही थी, वहीं इन लोगों का कुछ ना कहने का मतलब यही है कि वो अभी भी अपना फायदा देख रहे हैं। उन्हें फिक्र है अपने फैन फॉलोइंग्स की, पर दे हैव टू नो कि उनका एक मैसेज, एक ट्वीट भी बहुत जरूरी था इस टाइम पर। बहुत से स्टार्स के इंटरनेशनल फैंस हैं शायद, जिनके चलते वो लोग ऐसा कुछ शेयर नहीं करना चाहते, पर उनको ये भी समझना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर ही ये कन्वर्सेशन जारी है। लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ अपने इंटरनेशनल फैंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनका ये करियर, उनका ये नाम उन्हें इंडिया से ही मिला है। तो इंडिया की करंट प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम को लेकर भी उन्हें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। सिर्फ अपने काम में एक्टिव रहने से वो लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे। और यहाँ सबके फेवरेट सलमान खान भी चुप हैं, पर जब जब उनकी कोई नई मूवी आती है तो वो फुल एक्टिव रहते हैं अपने सोशल मीडिया पर, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल शांत हैं। और साथ ही अमिताभ बच्चन ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। अपने शो के चलते वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस वॉर के चलते वो कहाँ है? ऐश्वर्या राय वो भी बिल्कुल चुप है। इस सिचुएशन में मानते हैं वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है, पर जब बात आती है उनके किसी लॉरियल के इवेंट की या कांस फेस्टिवल की, तो वो सडनली फुल एक्टिव हो जाती है। तो इसका मतलब तो यही है कि ये सिर्फ अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही सोशल मीडिया पर एक्टिव आते हैं। पर अभी क्यों नहीं कर रहे? आप एक इंटरनेशनल स्टार हैं, काफी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग्स है, तो सोचो इनकी एक कन्वर्सेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो
इतनी सी डिस्कशन के लिए आप क्यों इतना हेसिटेट कर रहे हो? इंडिया का स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे? पिछले साल में कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया पर, कितने मासूम लोग मरे। तो अब जब इंडिया ने फैसला किया कि अब बस इनको जवाब देना है, तो ये लोग क्यों नहीं प्राउडली इंडिया का स्टैंड ले पा रहे? शायद उनको इस मामले से दूर रहना है, पॉलिटिक्स से दूर रहना है, या उनको अपने फैंस या फॉलोअर्स कम होने का डर है। पर जहाँ सोल्जर्स मर रहे हैं हमारे इंडिया के लिए, वहीं इनका बस फैंस खोने के डर से चुप रहना, इससे दूर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। पर शायद इसी वजह से अब वो अपने कुछ फैंस को खो बैठेंगे। बहुत से स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बारे में बात करी, अपने इंडिया अपनी आर्मी को सपोर्ट किया बिना अपने फैन फॉलोइंग्स की फिक्र करते हुए, जैसे आलिया, कंगना, अक्षय, दीपिका, रणवीर, रितेश देशमुख, कैटरीना, करीना, सुनील शेट्टी, रजनीकांत, श्रद्धा, खुशी, अनन्या, अल्लू अर्जुन, इन सब ने ऑपरेशन सिंदूर को फुल सपोर्ट किया। और भी कई लोग जिन्होंने नहीं सोचा कि फैन फॉलोइंग का क्या होगा और ओपनली अपनी इंडियन आर्ट को सपोर्ट किया। और उन्हीं में से एक आलिया भट्ट, जिन्होंने इस ऑनगोइंग इशू के चलते अपने कांस फेस्टिवल में पार्ट लेने से इनकार कर दिया। कांस फिल्म फेस्टिवल का इनविटेशन इंडिया के कुछ ही सेलिब्रिटीज को आया है और उसमें भी जाने से इनकार कर देना, आलिया का ये फैसला लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने इससे लोगों का दिल जीत लिया और वैसे भी स्टार्टिंग से ही वो इंडिया की हर अपडेट में एक्टिव रही है। पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर जगह आलिया इंडिया की आर्मी को सपोर्ट करती नजर आई है। आलिया के साथ साथ एक और इंडस्ट्री का बंदा जिसने इन सब के चलते एक बड़ा फैसला लिया, सनम तेरी कसम के को स्टार हर्षवर्धन राणे, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के दौरान ऐसी स्टेटमेंट दी, while I am grateful for the experience, however, as things stand and after reading the direct comments made about my country, I have made a decision to respectfully decline to be a part of Sanam Teri Kasam Part 2. If there is any possibility of the previous cast being repeated, उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया सनम तेरी कसम पार्ट 2 के लिए, क्योंकि उसकी हीरोइन मावरा हुसैन पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। हर्षवर्धन ने डायरेक्ट कहा कि जो कुछ चल रहा है, जो भी इंडिया के लिए कमेंट किए जा रहे हैं, उसके चलते मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। जहाँ लोग बेताब थे सनम तेरी कसम पार्ट 2 के लिए, वही इस न्यूज ने उनका दिल तो दुखाया। पर हर्षवर्धन का ये डिसीजन उनके फैंस को जरूर पसंद आया। तो अपने देश को दिल से चाहने वाले तो बिना डरे, बिना किसी को देखे हमेशा देश के साथ खड़े रहते हैं, और जो शांत रह जाते हैं शायद उनके मन में डर होगा किसी चीज का। हम बिना जाने किसी को जज नहीं कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।